तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाज, भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। बात चल रही है भावना की। एक भावना वह होती है जो नर से नारकी बना देती है, एक भावना वह होती है जो नर से नारायण बना देती है। हमारे ऊपर निर्भर है हम कैसी भावना भाते हैं। जैसी भावना भाएंगे हमारे में वैसे ही संस्कार आ जाएंगे, जैसे संस्कार आएंगे हमारा चारित्र भी वैसा ही ढल जाएगा। क्यों? क्योंकि भावना से ही संसार बनता है, भावना से ही हमारा ये पूरा का पूरा जगत का निर्माण होता है। इट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत होता है कि हम बार 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 अपने भीतर में जैसी भावना भाएंगे वैसा ही हमारे चारों तरफ का जो ऑरा होता है, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वातावरण, वैसा ही क्रिएट हो जाता है। हम अच्छी भावना भाएंगे तो अच्छा वातावरण तैयार हो जाएगा, और बुरी भावना भाएंगे तो बुरी। अरे अब मंदिर तोड़ तो दिया, कैसे बनेगा? मंदिर हटा तो दिया है, भगवान विराजमान तो हो गए, कैसे बनेगा? तो ऐसी भावना भाएंगे तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है ना? मंदिर बनेगा, है ना, जल्दी से जल्दी बनेगा और हम भगवान को विराजमान करें। ऐसी प्रतिदिन भावना भाओ, है ना। ये 12 भावना तो चली रही है, एक 13वीं भावना और भाव उसी में। 13वीं भावना ये है कि बस ये मंदिर शीघ्र अति शीघ्र जो समय सीमा अपन ने ली है उससे भी कम समय में, क्योंकि औरों के पास में दुर्लभ सागर जी महाराज जैसे महाराज थोड़ी मिलते हैं, वो तो मंडी बामोरा वालों को मिले हैं, इसलिए वो जल्दी बन सकता है। औरों को आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद थोड़ी मिलता है, आपको मिला है इसलिए जल्दी बनेगा। ठीक है ना? तो इसलिए हम सब मिलकर अगर भावना भाएंगे तो क्यों नहीं बनेगा? बनेगा। और फिर बड़े बाबा सब जगह है क्या? या तो कुंडलपुर में है, और बल्कि खड़े बाबा तो यही है, ये भी देखो आप। तो ये सब भावनाओं का कमाल है, इन भावनाओं से ही बनेगा। मंदिर जब बनेगा तब भावना से बनेगा। इसलिए भावना आप रात दिन, मैंने बोला था सपना भी अब तो हम लोग भी यही देखते हैं, सपने में बड़े बाबा आ जाते हैं, तो आ जाते हैं तभी तो वो बोल रहे हैं कि बनाओ जल्दी जल्दी, क्या कर रहे हो तुम लोग, सो ही रहे हो अभी तक, अभी इतने दिन हो गए, देखो हमारे सोनू भैया तो लगे ही हैं। लेकिन अपन को भी हमने बोला था कार सेवा भी कर सकते हैं। अभी तो अपन जो भी इसमें अपनी सेवाएं भी देना चाहता है तो वो भी आए। इस तरह से आज अपन उसी 12 भावना के क्रम में परसों अपन ने आश्रव भावना ली थी। तो मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ, वैद्य नहीं हूँ जो कारण तो बता दिया लेकिन उसका निवारण नहीं होगा। संवर का मतलब ही यही है कि जो आश्रव निरोध संवर, आश्रव को रोकना है। तो आश्रव को रोकना कैसे है? जो आश्रव आ रहा था
आश्रव भावना में अपन ने सीख लिया कि कर्मों का आश्रव इन इन छेदों से आ रहा है, इन इन द्वारों से हमें कर्मों का आश्रव हो रहा है। इतने मात्र से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण कब होगा? जैसे बीमार हैं तो पहले औषधि का पता लगाएं कि हमें बीमारी क्या है। बीमारी तो मालूम चल गई आपको आश्रव भावना में कि ये छेद थे, लेकिन अब वो औषधि कहाँ मिलेगी? पहला ये, फिर उसको खाना भी तो है। आप मान लीजिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा दिए और पर्चा लेके उछल रहे हैं, खूब झूम रहे हैं, बोले देखो उससे तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल सकता था, लेकिन मैंने अपॉइंटमेंट मुझे मिल गया, और दवाई लाए ही नहीं बाजार से, खाना तो दूर ही तो ठीक हो पाएंगे? आज के बहुतेरे लोगों का यही हो रहा है। अरे हमें आचार्य श्री जी के 3-3 शिष्य मिल गए, हमें आचार्य श्री जी के 3-3 शिष्य मिल गए। तो ये तो पर्चा लेके आप झूम रहे हो, ठीक है ना? पर्चा लेके झूम रहे हो आप। पर्चे के साथ में जो यहाँ से आपको बताया जा रहा है उसको अंदर भी तो ले, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो देख तो रहे हैं धीरे धीरे संख्या जो है कई बार कम हो जाती है। देखो मौसम खराब हो जाता है, हम छूट दे देते हैं, और कुछ होता है छूट दे देते हैं, लेकिन मौसम अच्छा है तब तो सब कामों में भाग लो। जो भी यहाँ से दिनचर्या आप लोगों ने तय की है कि हमें सुबह से शाम तक का हमारा ये शेड्यूल है, तो उसके अनुसार आपको भाग लेना है। यदि मान ली, लेकिन आप लोग क्या करते हो? भाग लेते हो। दो तरह से हो गया ना, एक तो भाग लेना मतलब पार्टिसिपेट, और एक भाग मतलब 9-2-11 हो गया तो वो नहीं। फिर भी जिसको जिस समय अनुकूलता बन जाती है उस समय वो उसमें भाग ले, पार्टिसिपेट करे जिससे कि आपको यहाँ से जो भी दिशा निर्देश मिल रहे हैं, क्योंकि गया समय वापस लौट कर नहीं आता है। आप फिर दीपावली बाद में कितना ही बोलेंगे तो भी अब गुरु जी के ऊपर डिपेंड है, गुरु जी जो बोले, है ना? तो ये अभी जो मिल रहा है उसका उपयोग समझो। तो संवर भावना की आज चर्चा अपन को करना है। संवर कैसे हो? आश्रव बताया था, मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है और कसाय है। ये 57 भेद बताए थे हमने। मिथ्यात्व के 5, अविरति के 12, प्रमाद के 15 और कसाय के 25। ये सब भाव मिलकर 57 होते हैं जो आश्रव को लाते हैं। ये द्वार थे। अब इन द्वारों को बंद करने के लिए अपन को, वैसे तो इनका विपरीत कर लो कि मिथ्यात्व का उल्टा क्या होता है? सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी, चतुर्थ गुण स्थान बन जाएगा। आप अपनी दृष्टि को बदल दो, समीचीन दृष्टि कर देंगे। सबसे पहला संवर का कारण यही है ना? मिथ्यात्व के कारण अनादिकाल से जो हमारे ऊपर आश्रव हो रहा है तो हम छोड़ देंगे, सम्यक्त हो जाएगा। दूसरा, फिर और आगे चलो, पंचम गुण स्थान वृत्ति बन जाएंगे तो अणुवृत्ति हो जाएंगे। पापों का एक देश त्याग कर दो, ठीक है ना? है ही आपका, आप केवल भय है आपके अंदर में और कुछ नहीं है, आपका त्याग नहीं है। अरे 4 प्रकार की हिंसा होती है तो 3 प्रकार की हिंसा का तो त्याग ही है ना। केवल मात्र आप जो है संकल्प पूर्वक जीवों को मारते हो, नहीं मारते हैं तो संकल्प हिंसा का त्याग तो अणुवृत्ति हो गए। स्थूल झूठ नहीं बोलेंगे जिससे किसी को मान लीजिए नुकसान हो जाए, किसी का प्राण ही चला जाए, ऐसी झूठ नहीं बोलेंगे। फिर उसके बाद में ऐसी चोरी नहीं करेंगे, जेब ही काट ली, है ना? वो जेब काटने वाले जेब कतरे रहते हैं, तो ऐसा तो शायद जैन समाज में कोई नहीं है ना? छोटी स्थूल जो है ऐसी, यानी जो है ना मोटा वो जो चोरी होती है वो नहीं करेंगे। डाटा डालना, है ना, सेंध मारना, ये करते ही नहीं अपन। फिर उसके बाद में कुशील सेवन कोई भी नहीं करता है ना? स्वदार संतोष व्रत, एक यानी अपनी जो जिससे विवाह हुआ है उसी पुरुष में और स्त्री में संतुष्ट रहना, और जब तक विवाह नहीं होए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ये आपका ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन हो ही रहा है।
फिर उसके बाद में अपरिग्रह है। अपरिग्रह है, अणुव्रत आपका है, परिग्रह का परिमाण बना ही रखा है आपने कि इतना 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 रखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बस आने दो, ऐसा नहीं है। तो ये पांचों अणुव्रत आपके हैं। केवल संकल्प पूर्वक आप इनको ग्रहण कर लें तो आप अणुव्रती बन सकते हो, आप पंचम ऋण स्थान व्रती। जब पूर्ण रूप से पापों का त्याग कर देंगे तो महाव्रती बन जाते हैं। ये भी संवर का हेतु बताया है। फिर और ऊपर जब शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं, कसाय का त्याग कर देते हैं, 11वें गुण स्थान में पूर्ण रूप से कसाय का उपशम हो जाता है। तो ये भी एक यानी जो है संवर का हेतु बताया। और अयोग केवली जब बनते हैं तो योग का भी अभाव हो जाता है 14वें गुण स्थान में। जब योग भी नहीं रहेगा अब कहाँ से आएगा जाएगा, कुछ नहीं आएगा जाएगा, अब तो मोक्ष की प्राप्ति होना ही है। 57 जो भेद बताए थे आश्रव के, उसी में 57 भेद यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको संवर के। महाव्रत 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 धर्म, 22 परिचय और 12 भावना जो भी चिंतन कर रहे हैं। तो इन सबको जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 57। तो वो 57 छेद आने के थे, ये 57 छेद उनको बंद करने के हैं। उन छेदों को बंद करने का है, ये दक्षिण है, ठीक है ना। तो संवर जिससे जीवन में संवर जाए, जीवन जिससे, वही तो संवर कहलाता है। जीवन में तलवार और ढाल का काम करता है संवर। जैसे ही हम इन चीज़ों को अंगीकार कर लेते हैं, इन व्रतों को अंगीकार कर लेते हैं, धर्म को अंगीकार कर लेते हैं, तो अपना आप ही संवर हो जाता है। होता क्या है कि हमारे पास में दृष्टि होना चाहिए। जैसे मैंने बताया पहला कि सबसे पहले है सम्यक दर्शन, दृष्टि होना चाहिए। एक सेठ जी थे, एक मरणासन एक सेठ जी थे, तो वो अपने उनका जो इकलौता बेटा था थोड़ा सा व्यसनी था। अब मरणासन है तो वो बोलते हैं कि बेटा तू एक काम करना, अपना जो नीचे तलघर बना है अंडरग्राउंड, उसमें कुछ रत्न रखे हैं, उन रत्नों को अपना जो मेरा दोस्त है जोरी, उसी के यहाँ बेचना। इधर पिताजी खत्म हो गए, उसके पास पैसा कम पड़ने लगा तो वो रत्न निकाला और उन रत्नों को एक टोटनी लेके गया। अपने जो पिता के दोस्त थे उनको बोला कि मुझे रुपयों की ज़रूरत है, आप दे दीजिए, मेरे पास पैसा। वो जानते थे कि ये व्यसन में लगा देता है। बोले एक काम कर बेटा, तुम पैसे तो ले ले, लेकिन अभी भाव अच्छे नहीं है, तुम इधर उधर घूमता रहता है, थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाया कर। सहानुभूति देखी चाचा की जैसे, तो वो बैठना शुरू किया। धीरे धीरे जोरी के साथ बैठता है आदमी तो जोरी बनना शुरू होता है। रोज वो भी रत्नों को पहचानना शुरू किया। महीना 2 महीना भी नहीं बीता, एक दिन उन चाचा ने कहा कि बेटा आज जो है तू जा और वो रत्न लिया ना, अपन उनको बेच देंगे। गया नीचे तलघर में उतरा, अंडरग्राउंड में उठाया टोटनी में से एक रत्न, उलट पलट के देखा, नीचे डाल दिया। दूसरा उठाया, उलट पलट के देखा, फिर नीचे डाल दिया। ऐसे करके सारे के सारे नीचे डाल दिए उसने। गर्दन लटकाए अपने चाचा के पास में आया, क्यों क्या हुआ, रत्न नहीं लाए? चाचा क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? वो रत्न थे ही कहाँ, वो तो कांच के टुकड़े थे, कांच के टुकड़े थे। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, मैं तो नहीं जानता था, मैं तो अनभिज्ञ अनाड़ी आदमी था। आप तो उसी दिन जानते थे कि ये रत्न नहीं है, कांच के टुकड़े हैं, फिर आपने मुझे इतने दिन अंधेरे में क्यों रखा? जो बात जोहरी चाचा ने बोली वो आप सबके लिए और हम सबके लिए ध्यान रखने योग्य है। उन्होंने कहा बेटा उस दिन यदि मैं कुछ भी बोलता तो तेरे मन में यही भाव आता कि ये मेरी मजबूरी का, चाचा मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने सोचा कि तुझे ऐसी दृष्टि प्रदान कर दूं
जिससे तू खुद ही पहचानने लग जाए कि ये कांच के टुकड़े हैं या रत्न हैं। बस वही दृष्टि हम आपको भी देना चाहते हैं कि कांच के टुकड़े हैं या ये रत्न हैं, आप इसमें देख लीजिए। नीर क्षीर विवेचनी दृष्टि या हेय और उपादेश की दृष्टि, जिसके पास में ये दृष्टि आ जाएगी कि मेरे लिए ग्रहण करने योग्य क्या है और छोड़ने योग्य क्या है, तो उसके लिए ज़्यादा उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसके लिए फिर दृष्टि मिल गई। उसको ये मालूम चल गया कि ये कांच के टुकड़े हैं, मुझे इनमें उलझना नहीं है। मोह नींद के जोर जडवासी घूमे सदा, करम चोर चौं ओर सर्वस लुटे सुध नहीं। सतगुरु दे जगाए मोह नींद तब उपसमे, तब कुछ बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। जो आश्रव से जो कर्म चोर आ रहे थे, कैसे रुकेंगे? जब सतगुरु आपको जो दृष्टि दे रहे हैं, सतगुरु दे जगाए मोह नींद तब उपसमे। मोह रूपी जो नशा चढ़ा हुआ है, हम जो कांच को ही रत्न मानकर बैठे हुए हैं, वो तभी उतरेगा। आप लोगों ने दो चीज होगी, नशा होता है ना, नशा। तो नशा जो होता है वो मिठाई खाने से बढ़ता है घटता है? बोलो, बढ़ता है। और खटाई खाने से घटता है। तो आपको वीतरागता की खटाई की जरूरत है। जब ये मोह नींद तब उपसमे, है ना, वीतरागता की खटाई को खाएंगे तो नशा आपका थोड़ा नीचे उपसमित होगा। अन्यथा तो वही चल रहा है, जो कर्म चोर चारों ओर से आ रहे हैं और वो हमें लूट भी रहे हैं। आप लुटा भी रहे हो, लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि हम लुट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अभी नशे में हैं। वो तो जब नशा उतरता है ना, एक बार क्या हुआ, एक चारपाई पे एक आदमी सो रहा था, धीरे से नीचे लुढ़क के गिर गया। उसने अपने नोटर से बोला, रामू देख तो कौन गिरा? बोले, जी हुजूर आप। मतलब वो नशे में था तो चारपाई से नीचे गिर गया, उसको यही मालूम नहीं है कि मैं नीचे गिर गया। अपने नोटर से पूछ रहा है तो नोटर ने जवाब दिया, क्योंकि वो नशे में नहीं था। नशे में यही हालत होती है। इसलिए ये मोह का नशा सबसे बड़ा नशा है। इसको धीरे धीरे कम करें, एक साथ नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे उसको यदि ब्रेक करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से उसकी पोटेंसी कम हो जाएगी। और जब पोटेंसी यानी अनुभार जब उसका कम हो जाएगा, तब हम उस पर धावा बोल सकते हैं। अन्यथा वो बस में आने वाला नहीं है। हम लोगों को नहीं आता तो कैसे आएगा? धीरे धीरे आएगा। इतना ही रखेंगे, क्योंकि मोह सतगुरु दे जगाए मोह नींद तब उपसमे। आप लोगों ने मंदिर में वो देखा होगा संसार वृक्ष, है ना, यहाँ पर भी बना हुआ है। तो उसमें क्या होता है? उसमें यही होता है, वो विद्याधर जो है वो साइड में विमान बना हुआ है। कहानी सब सुनी हुई, मैं नहीं सुना रहा हूँ। वो सतगुरु है, वो बोल रहे हैं, बेटा एक हाथ हमें दे दे तो हम पकड़ लें, क्योंकि तेरी दशा तो ऐसी हो रही, नीचे चार चार अजगर जो है लपलपा रहे हैं, वो हाथी उसको पेड़ को हिला रहा है, वो तोड़ रहा है, उधर से सफ़ेद और काले चूहे डाल को काट रहे, मधुमक्खियाँ चूट चूट के तुझे खा रही है। तेरी दशा मेरे से देखी नहीं जा रही है। लेकिन वो एक जो शहद की बूंद उसके मुंह में गिरती है ना, शहद की बूंद, तो बस वो यही बोलता है, एक बार और वंस मोर, एक बार और वंस मोर। ये जो पंचेंद्रिय के जो विषय नजर आ रहे हैं, इनकी हालत ऐसी ही है, बस महाराज थोड़ा सा और, एक बार और। अब उसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। राम नाम सत्य है और सत्य बोल गत्य है। लेकिन वो मुर्दे को सुनाते हैं, जिंदे को सुनाए तब तो कोई बात भी बन जाए, है ना। इसलिए जिंदे में हमें राम का नाम सत्य है, इसको देखना है, तभी हम ये संवर भावना अपन भाव आएंगे, अन्यथा भाने वाले नहीं है। संवर भावना का मतलब ही ये कर्मों का जो आश्रय हो रहा है उसको रोकना है, और रोकेंगे तभी जब राम के नाम को सत्य मान लेंगे। बोले अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री
चंदा प्रभु भगवान की जय। मंडी मामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर महाराज की। पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की। अपनी चर्चा दुख के ऊपर चल रही है, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। एक प्रश्न सभी का होता है, सभी लोग एक प्रश्न आकर करते हैं, महाराज जी दुखों को कम करने का हम भरसक प्रयास करते हैं, सभी तरह से हमारे अथक प्रयास के बावजूद भी वो जो दुख हैं उसमें हम सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो दुख क्यों नहीं समाप्त हो रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि वो दुख समाप्त नहीं हो रहे हैं। सभी का एक प्रश्न होता है, उस प्रश्न का जवाब तो हम दे रहे हैं, पहले कुछ दूसरी बात बताते हैं। खारापन सागर में नहीं है, खारापन सागर में नहीं है, सागर खुद खारा है। सागर में खारापन नहीं है, सागर खुद खारा है। दुर्गंध लहसुन में नहीं है, जो लहसुन होती है ना, लहसुन लहसुन बोलते हैं, है ना, दुर्गंध लहसुन में नहीं है, स्वयं जो लहसुन है वो स्वयं दुर्गंधित है। ठीक इसी तरह दुख संसार में नहीं है, संसार स्वयं दुख रूप है। ठीक इसी तरह दुख संसार में नहीं है, हमारी धारणा है, आपकी धारणा, सबकी धारणा संसार में दुख है, नहीं, ये धारणा बदल देना। क्या है, संसार स्वयं दुख रूप है। जैसे वो जो लहसुन है ना, वो स्वयं अपने आप दुर्गंधित है, वो जो सागर है वो स्वयं अपने आप में खारापन लिए हुए है, इसीलिए संसार भी स्वयं दुख रूप है। पहले हम ये स्वीकार कर लें कि संसार दुख रूप ही है। जब तक हमारी धारणा ये नहीं बनेगी तब तक हम दुख के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, दुख को हम जीत नहीं पाएंगे। जैसे आप ये माने कि आपके जेब में पेन रखा है, तो उस पेन को आप अलग कर सकते हैं, अलग कर दिए, क्यों? क्योंकि भिन्न है, वो जो चीज़ भिन्न है उस चीज़ को अलग करने में कोई बाधा नहीं है। पर जो दुख आपके साथ लगा हुआ है, संसार के साथ लगा हुआ है, उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम, वो तो उसका स्वभाव है। जैसे आप कितना ही गर्म कर लें जल को, एक ना एक थोड़ा खूब कर लें गर्म, पर जैसे ही हम उसको उष्णता से नीचे उतारेंगे तो निश्चित तौर से उसमें ठंडकपन आएगी आएगी। ऐसे ही ये स्वभाव है, इस स्वभाव को हम नहीं बदल सकते। आखिर क्या है कारण उसका? तो कहते हैं जैसे आनंद आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव वास्तविकता में जाएंगे तो आनंद है, आनंद के अलावा उसका स्वभाव नहीं। जैसे कड़वापन नीम का स्वभाव है, नीम आप चाहे जहाँ से ले लें, ऊपर पत्ती ले लें, छिलका ले लें, कहीं भी ले लें, उसका स्वभाव क्या है? कड़वापन, वो कड़वापन ही देगा। उसी प्रकार दुख संसार का स्वभाव है, दुख क्या है? संसार का स्वभाव है। हालांकि एक बात की बात है कि आपने नीम में गुड़ डाल लिया, उस गुड़ डालने के बाद उसका जो कड़वापन है दब सकता है। ठीक उसी प्रकार पुण्य के उदय में दुख दब जाते हैं लेकिन समाप्त नहीं होते। आपके पास पुण्य का उदय है, उस पुण्य के उदय में आपकी जितनी फैसिलिटी हैं, जो आपको सुविधाएं मिल रही है, उन भौतिक सुविधाओं के माध्यम से, पुण्य के माध्यम से वह दुख दब जाएगा, लेकिन ध्यान रखना दुख समाप्त नहीं होगा। अगर समाप्त करना ही चाहते हो तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही है, धर्म रूपी सत्ता के चरणों में आना पड़ेगा, देव शास्त्र गुरु के चरणों में आना पड़ेगा, तभी वह दुख समाप्त हो सकता है। और मैं 2 उपाय बताता हूँ। प्रश्न था दुख भरसक प्रयास करने के बाद भी समाप्त नहीं हो रहा है, तो आपके सामने आपके दुखों को समाप्त करने के लिए 2 ऑप्शन देता हूँ। आप अगर उन 2 में से जो आपको पसंद है वो स्वीकार कर लेना। 2 ऑप्शन, सबसे पहला हैगा कि हम धर्म के रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दें। अगर हम धर्म के रास्ते पर चलना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित तौर से दुख कम हो जाएंगे। और दूसरा है स्वीकार भाव, हम उनको एक्सेप्ट कर लें, हम उनको स्वीकार कर लें, हम मान लें कि ये दुख हमें सहन करना ही पड़ेंगे। इन दोनों पे अपन आगे चर्चा करेंगे। अभी तो क्या है कि अगर मान लो किसी को दुख है तो उसने खूब सारी ड्रिंक कर ली,
खूब सारी दारू पी ली, खूब सारा नशा कर लिया, तो ये नशा, दारू, ड्रिंक उसने किया तो है, उससे कुछ समय के लिए वो भूल भी जाता है कि मुझे दुख है, परंतु कब तक भूलेगा वो? जैसे ही उसका नशा उतरा तो दुख तो सामने ही है ना, सामने मिल जाएगा हमें वो दुख, उसे हमें फेस करना ही पड़ेगा, उसे हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। विज्ञान ने हालांकि बहुत सारे ऐसे तरीके हमारे सामने रख दिए हैं जिससे हम अपने दुखों को और कष्टों को भुलाने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन सहन करने की कला अगर किसी के पास है तो वह धर्म के पास। हम अगर धर्म की शरण में जाएंगे तो हमें उन दुखों को सहन करने की सामर्थ्य आएगी। आप अकेलेपन का अनुभव करते हैं तो उसका दुख अगर है तो आप टीवी के सामने बैठ जाते हैं, आपकी वो बोरियत, वो अकेलापन समाप्त हो जाता है। आपका मन उब रहा है तो आप चले जाते हैं कि मित्रों के साथ हम कुछ खेल लें, ताश खेल लें, अलग अलग गेम्स होते हैं वो खेल लें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कि सिर दुखता है आपका मान लो, तो आप क्या जाएंगे, मेडिकल पे जाएंगे और सर दर्द की एनासिन आदि गोली ले लेंगे, उससे अपने उस सर दर्द को आप कम कर लेंगे। तरीके हैं आपके पास, बहुत सारे तरीके। नींद नहीं आ रही है, नींद की तकलीफ है, आपने नींद की गोली ले ली, उसको आपने स्वीकार कर लिया। मन बेचैन है तो आप बाहर चले जाएंगे, सड़क पे घूमने चले जाएंगे, घूमकर अपने मन को बहला लेंगे। चित्त हताश से ग्रस्त है तो आप क्या करोगे, चलो कहीं क्रिकेट का मैच देख लें, वो हताशा दूर हो जाएगी। कोई रेस हो रही है उसको देख लें, कोई फुटबॉल का गेम हो रहा है उसको देख लें, हो सकता है उससे हमारा मन हल्का हो जाए। हैं, हमारा जीवन दिशाहीन है, जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना है हम उस दिशा को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो हम कहीं हिल स्टेशन पर घूमने चले जाएंगे। महाबलेश्वर आदि है, बहुत बड़ी बड़ी स्थान है, ऊटी है, कश्मीर है, वहाँ चले गए। दिशाहीन जीवन को दिशा प्राप्त कराने की अपेक्षा हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं जहाँ दिशा नहीं मिलेगी, बल्कि वहाँ और दिशा को और उल्टा हम और गड्ढे में चले जाएंगे और अलग चले जाएंगे। अब ये सब कुछ है, अपार संपदा है, परंतु जीवन में सुख नहीं है, तो हम कहाँ जाते हैं, अनेक प्रकार के ऐसी जगह सुख खोजने जाते हैं, वो सुख भी दुख को ही देने वाले। ये सब रास्ते जरूर अवश्य हैं, पर ये सब रास्ते आपके दुख को कम नहीं करने वाले हैं। दुख को कम कौन करेगा? मेरे से अगर आप पूछो तो दुखों को आप छाती तान कर सहन करने की सामर्थ्य अगर आपके अंदर है तो निश्चित तौर से आपके दुख कम हो जाएंगे। आप चाहते हो अपने दुखों को कम करना, तो खड़े हो जाओ, छाती तान के खड़े हो जाओ, और जो दुख आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर लो। दुखों को भुलाने का सही रास्ता तो यही है। अगर दुख बढ़ते ही अगर नहीं स्वीकारेंगे तो ध्यान रखना, दुख बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। दुखों को अगर हमें समाप्त करना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि उस दुखों को हम एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें। अपने आप दुख घटते चले जाएंगे। जिनने स्वीकार किया और मान के चलना, उसको अपने जीवन का एक अंग बना लिया, तो उसे दुख दुख नहीं लगते हैं, उसे कष्ट कष्ट नहीं लगते हैं, उसे समस्याएं समस्याएं नहीं लगती, क्योंकि उसने अपने जीवन में उन दुखों को, उन कष्टों को स्वीकार कर लिया है। और अनंत ज्ञानियों में दुख से मुक्त होने का यही राजमार्ग बताया है कि कुछ मत करो, आप स्वीकार कर लो। और ज़्यादा है तो आप एक काम करो, पाप छोड़ते जाओ, पाप छोड़ते जाओ और दुख स्वीकार करते जाओ। पाप छोड़ते जाएं। हाँ, आपने जैसे 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 पाप को छोड़ा वैसे वैसे आपके दुख कम होते चले जाएंगे और दुख को स्वीकार आप करते चले जाएं। छूटा हुआ जो पाप है वो आपको दुख से बचाएगा। छूटा हुआ जो पाप है वो आपको दुख से बचाता चला जाएगा, और स्वीकार किया हुआ दुख है वो पुराने पाप से बचाएगा। कैसे? हमने उन दुखों को स्वीकार कर लिया तो अब हमारे पाप कर्म नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि जब कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो उसमें हम संक्लेश परिणाम करते हैं। उन संक्लेश परिणामों के माध्यम से कर्मों का बंध होता है और वो पाप कर्म और जनरेट होते हैं और नए पाप कर्म और उत्पन्न होते चले जाते हैं। तो जब हमने पाप को छोड़ दिया और दुखों को स्वीकार कर लिया तो वो छूटा हुआ जो पाप है वो दुख को बचाएगा, और स्वीकार किया हुआ जो दुख है, हमने जिसे स्वीकार किया है, वो पुराने पाप को तो शनि शनि कम करते ही जाएगा और मुक्ति की ओर हमें अग्रसर करता जाएगा, मुक्ति की ओर अग्रसर करता जाएगा। एक बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, थोड़ी गहरी है, थोड़ी गहरी है, लेकिन हम समझेंगे तो समझ में आएगा। भविष्य में ऐसी कोई शांति विद्यमान नहीं है, भविष्य में ऐसी कोई शांति विद्यमान नहीं है जो वर्तमान क्षण में न छिपी हो। एक जगह पढ़ी थी वो ये लाइन, वो आपके सामने फिर से रखता हूं, ध्यान से सुनना। भविष्य में
ऐसी कोई शांति विद्यमान नहीं है जो वर्तमान क्षण में ना हो, मतलब वर्तमान क्षण में ना छिपी हो। शांति वर्तमान में भी है, शांति आपको ढूंढना है। आप शांति ये सोच रहे हो कि ये मिल जाएगा भविष्य में तो मैं शांत हो जाऊंगा, इसकी प्राप्ति हो जाएगी तो मैं शांत हो जाऊंगा, नहीं, आप भूल जाएं। इन सब चीज़ों से शांति की प्राप्ति नहीं होगी। शांति वर्तमान में है। आप वर्तमान में झांक कर देखो, आपको शांति मिलेगी। किसी चीज़ को आप अपेक्षा नहीं रखो, उस अपेक्षा से शांति का अनुभव नहीं होगा। शांति अगर आप ढूंढेंगे तो वर्तमान में, फिर से एक बार इस लाइन को अपने जीवन में उतार लेना, भविष्य में ऐसी कोई शांति विद्यमान नहीं है जो वर्तमान क्षण में ना छिपी हो। वर्तमान क्षण में आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप वर्तमान क्षण में झांक के देखेंगे तो वो शांति का अनुभव निश्चित तौर से आपको मिलेगा। बस ढूंढना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको अग्रसर होना पड़ेगा आपको उस ओर, तो निश्चित तौर से उस वर्तमान क्षण में भी आपको शांति का अनुभव होगा। और दुख देना तो कर्म सत्ता के हाथ में है। जो दुख आ रहे हैं वो पूर्व कर्म के उदय से आ रहे हैं और हो सकता है, परंतु दुख को और दुखों पर ध्यान देना तो आपके हाथ में है। मान लिया कि पूर्व कर्म के उदय से हमें दुख की प्राप्ति हुई है और उस दुख के कर्म दुखित भी हैं, संक्लेशित भी हैं और अंदर से हम उसका अनुभव भी कर रहे हैं, ठीक है, उस अनुभव का आप स्वाद भी ले रहे हैं, मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन उन दुखों पर आप ध्यान देंगे तभी तो आप उन दुखों को एक्सेप्ट करेंगे। आप अगर ध्यान देना ही बंद कर दिया, हमें दुखों पर ध्यान ही नहीं देना है। आपका सबसे अच्छा तरीका है, अगर दुख आ रहे हैं उन पे ध्यान देना आप बंद कर दें। आपने ध्यान देना छोड़ दिया तो ध्यान देना, आपके वो दुख भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अर्थात ध्यान ना देना तो अपने हाथ में है। भले ही कर्म का उदय आया है पर ध्यान नहीं देना तो हमारे स्वयं के हाथ में, हम उस पर ध्यान ही ना दें। और हम एक और दुख के बारे में हम जितना सोचते रहेंगे, जितना उसमें चिंतन करेंगे, वो छोटा सा भी दुख आपको बहुत बड़ा लगेगा। अगर हम उस दुख के विषय में ही बार बार सोचते हैं, उसी का चिंतन करते हैं, उसी में हम लगे हैं, तो ध्यान रखना वो दुख भी क्या होगा, और बड़ा होता चले जाएगा। एक छोटा सा दुख भी बहुत बड़ा होगा। और कुछ नहीं, हम उसके उपाय के विषय में सोचें, हमें शांत रहना है, हमें विकल्प नहीं करना है, तो हम वो जो बहुत बड़ा दुख है वो भी सहज रूप से निकल जाएगा। मतलब आपकी सोच, आपकी धारणा से वो जो दुख है वो दुख भी समाप्त होता चला जाएगा। लेकिन आपको उसके विषय में सोचना पड़ेगा, दुख को सहन करने की सामर्थ्य अपने अंदर लानी पड़ेगी, वो दुख अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। आप देखें, आसमान में पतंग उड़ रही है, उस पतंग को आप देख रहे हैं कि हाँ वहाँ आसमान में वो पतंग उड़ रही है, उसको सभी लोग भली भांति देखते हैं, पर किसी ने क्या उस पतंग उड़ाने वाले हाथ को देखा है? क्या किसी ने उस जो पतंग ऊपर आसमान में उड़ रही है, उस पतंग को किसी ने देखा है? उस हाथ को, जिस हाथ के माध्यम से वो पतंग उड़ रही है, नहीं देखा ना, कोई ने नहीं देखा होगा कि वो पतंग मान लो 500, 600, 800, 1000, 2000 फीट ऊपर उड़ रही है, उड़ तो रही है, लेकिन उसे कौन उड़ा रहा है? उसे कौन उड़ा रहा है? शायद हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं कि उसे कौन उड़ा रहा है। उसी प्रकार मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आज आप किसी को सुखी देख रहे हैं, किसी को पुण्यवान देख रहे हैं, किसी को खुश देख रहे हैं, वो खुश देख तो रहे हैं, लेकिन इस सुख कैसे प्राप्त हुआ उसको, ये पुण्य कैसे प्राप्त हुआ? तो उसके पीछे अगर हम जाएंगे, उसके इतिहास की ओर झांकेंगे, तो ध्यान रखना उसके इतिहास में यही मिलेगा कि इसने प्रभु की भक्ति करी है, इसने परमात्मा की आराधना करी है, इसने हमेशा ऐसे कार्य किए हैं जिन कार्यों के माध्यम से आज इसे सुख की प्राप्ति हो रही है। इसके माध्यम से आज इसे पुण्य इसके कब्जे में है। उसका कारण यही रहेगा कि वो परमात्मा पीछे खड़े मिलेंगे, प्रभु की भक्ति पीछे खड़ी मिलेगी, वो करुणा पीछे खड़ी मिलेगी, वो दया भाव उसके अंदर पीछे मिलेगा, उसके बेक में कुछ ना कुछ होगा। कार्य कारण की ये व्यवस्था है। कार्य कारण की व्यवस्था से तात्पर्य यही है कि कोई भी कार्य हुआ है तो निश्चित उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। तो जो दुख मिला है निश्चित हमारे कर्म के उदय से मिला है, और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बात हमारी ही अधूरी रह जाएगी। हम एक्सेप्ट करेंगे तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। वो लाइन आती ना
अगर अपन उसको सामायिक पाठ को उठाकर देखें, आचार्य भगवान की सबसे प्रिय लाइन है, स्वयं कृतम करम। ये वाली लाइन आती ना? हाँ, हिंदी वाला पढ़ लो, बोलो, बहुत बढ़िया। रोज पढ़ देते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों को तो याद है, रोज शाम को पढ़ते हैं आप। तो इस प्रकार से जब स्वयं हमारे खुद के कर्म हैं और हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, स्वीकार कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जिसने अपने जीवन में ये दो चीज़ अपनाई, कौन सी दो चीज़? कौन सी दो चीज़? पहली चीज़ क्या बताई थी हमने? पहली चीज़ क्या बताई थी हमने? बहुत बढ़िया, आपने ध्यान से सुना। अगर आप शरीर की चिंता करने लग जाओगे तो आप मोक्ष मार्ग से बहुत दूर हो जाओगे। तो हमें तो आत्मा की चिंता करना है। नींद नींद की जगह थी और आत्मा आत्मा की जगह थी। हमने तो अपनी आत्मा से बात करी रात में, हमने नींद से बात नहीं करी और ना गले से बात करी। आप लोग सबकी दृष्टि मेरी आंखों की तरफ है, आप लोग बोल रहे लाल आंखें हैं। आप लोगों की दृष्टि मेरे गले की तरफ है कि आपका गला दर्द कर रहा है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं श्वास नहीं ले पा रहा हूँ, तकलीफ हो रही है। वो तकलीफ शरीर को हो रही है, आत्मा को तो आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसे बहुत कम मौके मिलते हैं जब हम अपने कर्मों की निर्जरा समता से सहन कर सकें। अभी पेपर आया है, इस कठिन पेपर को समता से सहन करना है। अपने को आकुल व्याकुल थोड़ी होना है, और आकुल व्याकुल होऊंगा तो उससे कुछ मेरा ये दर्द कम तो होगा नहीं। अपना ये प्रकरण इसलिए बता रहा हूँ, उनकी बहुत अच्छी सीख थी। बोले ये दर्द कम हो जाएगा क्या? मैंने बोल दिया ये कि मुझे रात में नींद नहीं आई, तो क्या अब मैं रात में नींद आ जाती मेरे बोलने से? मैं बोल दूं गले में दर्द है, खूब तकलीफ है, तो मैं क्यों अपनी तकलीफ को बोलकर और कर्मों का बंद करूं? मैं क्यों ये बोलूं कि मुझे रात में नींद नहीं? सब कुछ अच्छा था, जो था वो अच्छा था, और मुझे मौका मिल रहा है कर्मों को सहन करने का। और अगर उसमें मैं अगर इस प्रकार से बंद करूंगा तो कहाँ कैसे होगा वो मोक्ष मार्ग? ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी सीख पूज्य आचार्य भगवंत हमेशा देते रहते हैं, और इसी प्रकार की सीख से हम लोग भी उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।